आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक की। यानी 2021 में हमारे जितने भी इंटरनेशनली इंडेक्स रिलीज़ हुए हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हुई हैं, उसमें टॉप पे कौन रहा है और हमारे देश की रैंक क्या रही है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। कुछ 4 या 5 इंडेक्स इस वीडियो में आएंगे और फिर हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बाकी के इंडेक्स को भी जानेंगे। तो सबसे पहला इंडेक्स जो इस ईयर के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। अब ये क्यों इस ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसी ईयर से शुरू किया गया है। यानी ये जो था, ये इसका फर्स्ट संस्करण था, प्रथम संस्करण था, जो 8 नवंबर 2021 को रिलीज़ किया गया। इसको किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। इसमें टोटल 30 देश शामिल किए गए और जो फर्स्ट आया था वो था नॉर्वे 74 रैंक स्कोर के साथ, और भारत 18वें स्थान पे रहा 46 पॉइंट्स के साथ, 46 स्कोर के साथ। और लास्ट जो रहा वो था ब्राज़ील, 26 स्कोर इसका रहा 100 में से। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल इसका प्रथम संस्करण हुआ। इंडिया की रैंक है 18, प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। अगला इंडेक्स हम देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सारे ही इंडेक्स इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हर बारी क्वेश्चन हर पेपर में आता ही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, मतलब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, GFS, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा, जो लंदन में है, यानी लंदन में इसका हेडक्वार्टर है हम कहें। इसमें जो शामिल टोटल देश हैं वो है 113, 113, और फर्स्ट आया है आयरलैंड। हमारे देश की बात करें तो 71 इसकी रैंक आई है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। 113 में से 71वें स्थान में हमारा देश रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कहीं से भी। एक और चीज़ होती है फूड सिक्योरिटी से, आप हंगर इंडेक्स को कंफ्यूज नहीं करना है। हंगर इंडेक्स भी हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें इंडिया की रैंक इस साल 101 है, ठीक है। अगर हंगर की बात करें तो 2023 तक भूखमरी को ख़त्म करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, गोल है 2030 तक भूखमरी को हटाने का, ठीक है। अगले सूचकांक पे हम आते हैं, तो वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी किस देश का लॉ कितना ज़्यादा लोगों के लिए हितकारी है या फिर क्या कैसे उसका रोल है। तो ये जारी किया जाता है अमेरिकी संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। अमेरिका में स्थित है ये संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। 2009 से इसकी शुरुआत की गई। 139 इसमें देश शामिल हैं। फर्स्ट स्थान पर देखिए डेनमार्क है, सेकंड में नॉर्वे, थर्ड फिनलैंड है, और भारत की रैंक रही है 79, जो पिछले साल 69 थी। इस ईयर 10 पायदान और पीछे खिसक के 79 में पहुंच गया। लास्ट वर्स्ट अगर हम कंट्री की बात करें तो वो वेनेजुएला है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 79। नेक्स्ट इंडेक्स हम देखते हैं, तो वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको जारी किया जाता है हेनली एंड पार्टनर्स, एक कंपनी के द्वारा, एक संस्था के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है, ठीक है। तो ये इंडेक्स क्या बताता है? ये इंडेक्स बताता है किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यानी बिना वीज़ा के आप कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्थान पे रहा है जापान। जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ताकतवर है। फिर दूसरे स्थान पे आता है सिंगापुर। इंडिया की बात करें तो 90th पोजीशन में रहा है, 90वां स्थान इसका है, और 2020 में 84 स्थान था, 6 पायदान पीछे खिसक गया है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो पासपोर्ट है, अगर इसमें हम स्कोर देखते हैं, ठीक है, स्कोर दिया जाता है, तो हमारी कंट्री का जो स्कोर रहा है वो रहा है 58। जापान का देखें तो जो टॉप ये कंट्री है उसका 192 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 58 होने का
कि हम 58 ऐसे देश हैं दुनिया में जहां हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको अगर नेपाल जाना है, भूटान जाना है, तो उसके लिए हमको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ जाने पे ही वो हमको वीज़ा दे देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो 58 ऐसे दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और जापान जो है वो 192 दुनिया में ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पे बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, सबसे ख़राब जो स्थिति रही है वो है सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान की एज़ यूजुअल। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान वगैरह वो सब भी बॉटम 5 में आते हैं। अगला जो इंडेक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे आज का लास्ट इंडेक्स रहेगा। ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक, जिसका ये 15वां संस्करण था। जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, जो सिडनी से जारी किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें आया है आइसलैंड। ठीक है, आयरलैंड नहीं, आइसलैंड। सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो यूरोप का माना गया है। इस इंडेक्स के तहत टोटल 163 देशों में इसका सर्वे किया गया और भारत की जो रैंक रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। 135वीं हमारी रैंक रही है। सबसे अशांत की बात करें तो वो है अफ़गानिस्तान एज यूजुअल। तो 2020 के कंपैरिजन में हमने कुछ तो आगे बढ़े हैं, 4 पायदान हम आगे बढ़े हैं। 2020 में 139वीं रैंक थी और इस ईयर में हमारी 135 है, पर फिर भी वो इतनी कुछ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 5 आज के इंडेक्स के बारे में जाना। तो सबसे पहले हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक में ग्लोबल ड्रग इंडेक्स, भारत की रैंक 18 30 में से। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, भारत की रैंक 71 113 में से। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, भारत की रैंक 79 139 में से। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 90 रही। और ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक रही है 135 163 में से। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे और इंडेक्स के साथ।